जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में। और मैं हूं आपका अपना MB शास्त्री। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं अपने जैसे अभी चल रहे हैं पितृपक्ष, श्राद्ध का समय चल रहा है। जो 16 दिवस होते हैं वो श्राद्ध के होते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे। कुछ लोगों के मन में प्रश्न उठता है, कुछ लोग कहते हैं, जो ये कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं और हम इन चीजों को नहीं मानते, उन सभी भाई बहनों के साथ मैं ये वार्तालाप करना चाहता हूं। और जो मानते हैं वो भी इसको सुने, जिससे आपको ये पता चलेगा कि पितृ श्राद्ध क्यों करना चाहिए और उससे हमें क्या कुछ प्राप्त होता है। इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे और यही 16 दिन क्यों आते हैं, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पर कहते प्रश्न उठता है कि पितरों को कैसे और किस प्रकार मनुष्य द्वारा किया गया श्राद्ध प्राप्त होता है, ऐसे प्रश्न उठते हैं। उसे समझने के से पहले हमें क्या है कि हमारे कुछ शरीर के बारे में, मन के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। यानी हमें कुछ बातों का जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि शरीर, हमारे पास में दो चीजें होती हैं। एक तो होता है सूक्ष्म शरीर, एक होता है स्थूल शरीर। अब कहते हैं कि भूख किसको लगती है? स्थूल शरीर को क्या लगती है? भूख लगती है। और जो सूक्ष्म शरीर है उसको क्या होती है? अतृप्ति होती है। यानी उसको अतृप्ति का उदय सूक्ष्म शरीर को होता है। जो मृत्यु व्यक्ति यानी मृत होने के बाद में उस व्यक्ति को स्थूल शरीर नहीं रहता। ठीक है। अब जिस व्यक्ति का स्थूल शरीर नहीं रहता है, मृत्यु के पश्चात में हमारे पास में स्थूल शरीर भी नहीं रहता। अगर स्थूल शरीर हमारे पास में नहीं है तो उसे भूख भी नहीं लगेगी। स्थूल शरीर की किसी भी पोषण जो चीजें होती है, जो स्थूल शरीर को पोषकता देती है या पोषण देती है, उसकी उसे आवश्यकता नहीं होती है। क्षुधा, शमन, ये स्थूल शरीर की है। लेकिन उसके पास में मन है, मन, और मन में क्या होती है? अतृप्ति होती है, असंतुष्टि होती है। उसका तृप्त होना बहुत जरूरी हो जाता है, इसीलिए उसे तृप्ति की अपेक्षा भी रहती है। जैसे हम समझ लेते हैं, जिस प्रकार मनुष्य के शरीर को उसका इच्छा अनुसार कोई पदार्थ न खिला करके ये कहना चाहिए कि मन में संतोष कर ले कि मैंने खा लिया है, तो कैसे करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते, क्योंकि उसके मन में क्या रह जाएगी? अतृप्ति रह जाएगी। ठीक है। उसके मन में जो भावना उत्पन्न होगी वो उस पदार्थ को खाने की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। उस पदार्थ को नहीं खाया, उसका स्वाद नहीं चखा हमने, ऐसी अतृप्ति उसके अंदर बनी रहेगी मन के अंदर। इसीलिए पितरों को भी तृप्ति देने के लिए हमें उनके निमित्त श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोजन इत्यादि हमें करवाने चाहिए। ठीक है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं, बहुत सारे विद्वानों ने भी कहा है और ब्रह्म वैवर्त में भी कहा गया है, गरुड़ पुराण में भी कहा गया है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी पुराण है हमारे पास में, बहुत सारे विद्वान गण हैं जो हमारे गुरुदेव हैं। उन सभी के माध्यम से जो हमने ग्रहण किया है उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर चर्चा भी करेंगे। क्या कहते हैं कि अब वैसे जैसे स्थूल पदार्थ है, न कभी पितृ को मिलता है और न ही पितृ कभी उसको प्राप्त करते हैं और न ही उनकी कभी उन्हें आवश्यकता होती है। श्राद्ध के तर्पण आदि क्रियाओं से युक्त उसके पुत्र या संबंधित द्वारा अर्पित उस भोजन से पितरों को आंतरिक तृप्ति की प्राप्ति होती है, मानसिक संतोष भी मिलता है उनसे। यानी जो हम तर्पण के माध्यम से, हवन के माध्यम से या फिर ब्राह्मण भोजन के माध्यम से, त्रिपिंडी के माध्यम से, गया श्राद्ध के माध्यम से या फिर हम नारायण बलि के माध्यम से जो भी पिंडदान इत्यादि करवाते हैं ना, उनसे उन पितरों को मन में शांति उत्पन्न होती है, यानी उनको तृप्ति होती है। पितृपक्ष के जो श्राद्ध है उनमें पिंडदान संभव हो तो करें। अगर पितृपक्ष में आप पिंडदान कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, पिंडदान करना चाहिए। नहीं कर सकते तो बात एक अलग हो गई। किंतु ब्राह्मण भोजन से पूर्व हमेशा याद रख लेना, जब भी हम क्या है कि हमारे यहाँ एक रीति रिवाज है कि जब भी हमारे पितरों का कोई भी श्राद्ध आता है, हमारे पूर्वज जो गए हैं उनका श्राद्ध आता है, उनका दिवस आता है, तो उस दिन हम क्या करते हैं? किसी ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं। परंतु यहाँ पर क्या बताया गया है? कहते हैं कि भोजन, ब्राह्मण भोजन तो करवाना चाहिए, परंतु ब्राह्मण भोजन से पहले तर्पण जरूरी है, बहुत जरूरी है। जो क्या है? वो तर्पण होना।
तर्पण ही क्यों जरूरी है ये भी हम आगे बात करेंगे। श्राद्ध का अनिवार्य अंग किसे कहा गया? तर्पण को कहा गया। इससे पितृ तृप्त हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन तो अपने उसी पूर्वज के नाम से करवाया जाता है जो पूर्वज हमारा गया हुआ है, लेकिन जिनका श्राद्ध करवाते हैं ना, वो तो केवल एक व्यक्ति के निमित्त हम किसी को भोजन करवा सकते हैं, परंतु हमारे परिवार में अगर कोई भी, जैसे हम मान लें कि हमारे परिवार में गया हुआ है, ननियाल से गया हुआ है या हमारे ससुराल से कोई गया हुआ है, उन सभी के निमित्त हम तर्पण कर सकते हैं। यानी हमारे सारे के सारे जो पूर्वज हैं, जो ननियाल पक्ष है वो भी अपने पूर्वज के रूप में, क्योंकि वो माता से लिंक रखते हैं, और जो ससुराल से है वो हमारी जो धर्म पत्नी होती है उसके माध्यम से, या पति होता है उसके माध्यम से हमारे लिंक में होते हैं। जो हमारा परिवार है वो हमारा ही परिवार है, उसके माध्यम से होता है। उन सभी की तृप्ति के लिए ही तर्पण करवाया जाता है। तर्पण इसीलिए कहा गया, यानी जो परिपूर्ण हो जाता है, यानी जिससे संतुष्टि उत्पन्न हो जाती है, जिससे तृप्त हो जाता है, उसे तर्पण कहा जाता है। ब्राह्मण भोजन से एक पितृ तृप्त होता है, परंतु तर्पण करवाने से हमारे कुल के सारे पितरों को संतुष्टि मिलती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जिस प्रकार वर्षा का जल, कुछ उदाहरण दिया ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार कि जैसे वर्षा का जल जो है वो अगर शीप पर गिरे तो मोती बन जाता है, कदली पर गिरे यानी केले पर गिरने पर, यानी कदली पर गिरने पर, केला का मतलब फल पर नहीं, वृक्ष की बात की गई है, कदली में गिरने पर कपूर बन जाता है, खेत में गिरने पर अन्न और धूल में गिरने पर कीचड़ बन जाता है। उसी प्रकार तर्पण के जल के जो सूक्ष्म वाष्पकण होते हैं वो देव योनि के, जो हमारे पितृ हैं, जो हमारे देव योनि के पितृ हैं, वो पितृ कौन से होते हैं? जैसे बोलते हैं, जो हमारी सहायता करते हैं, जो जिनके हम हमेशा नित्य प्रति मंदिर बना करके धोक इत्यादि लगाते हैं, मस्तक वगैरह टेकते हैं। उन देव योनि के जो पितृ होंगे हमारे, उनको अमृत के समान वो प्राप्त होता है, उनका तर्पण किया हुआ वाष्पीकरण कण। ठीक है। और कहते हैं उसके बाद मनुष्य योनि के जो पितृ हैं उनको अन्न के रूप में प्राप्त होता है, पशु योनि के जो पितृ होते हैं उनको चारे के रूप में, अन्य जो योनि के अंदर जिस योनि में हमारे पूर्वज गए हैं या पितृ गए हैं, उनको उन्हीं योनि के अनुसार योग्य जो भोजन होता है उसी के रूप में उस तर्पण का वाष्पीकरण होकर के उनको प्राप्त होता है। फिर कहते हैं कि अगर हम बात करें तंत्र विद्या के अनुसार, तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर हम बात करें तो कहते हैं मधु से तर्पण करने से सभी कामनाएं पूर्ण होती है। मधु मतलब शहद से तर्पण करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और पूर्ण आयु की कामना अगर हो तो घी से तर्पण किया जाता है। आरोग्य और लाभ की इच्छा हो तो दूध से किया जाता है। सभी प्रकार की कामनाओं को सिद्धि करने के लिए नारियल के जल से तर्पण किया जाता है। इसीलिए निश्चित रूप से तर्पण बहुत आवश्यक है। वीडियो थोड़ी लंबी है, परंतु हमारे जो पूर्वज हैं उनके बारे में जानना भी हमें जरूरी है। तर्पण क्यों किया जाता है, श्राद्ध क्यों किया जाता है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। पूर्वज पितरों की शक्ति सूक्ष्म शरीर होने के कारण अत्यंत विशाल हो जाती है। ठीक है, सिद्धि के रूप में बन जाते हैं। उत्तम होने के कारण स्वास्थ्य, वायु, गर्भ आदि कार्यों के नियंत्रक भी बन जाते हैं। वे अपनी शक्ति से आने वाली घटनाओं को देख सकते हैं। यदि उनकी कृपा रहती है तो वे अपनी संतान को ऐसी दिशा दे सकते हैं जिससे कम बाधाएं उत्पन्न हो। हमारे संतान की उत्पत्ति बड़े, ज्यादा से ज्यादा बढ़े, हमारे घर में संतान उत्पत्ति हो, हमारे हर कार्य में सफलता प्राप्त हो, हमें किसी भी प्रकार की समस्या ना आए, व्यक्तित्व में तेज उत्पन्न कर सकते हैं। उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। जो पितृलोक के जो हमारे पितृ हैं उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। अगर वो हमसे प्रसन्न है तो वो हमें क्या कुछ दे सकते हैं, वही यहाँ पर बताया गया है कि बड़ी से बड़ी घटनाओं के बारे में वो पहले जान लेते हैं जिससे हमें बचा लेते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि हमें उन्नति के मार्ग की ओर लेकर के जाते हैं। जहां हमारा नुकसान होने वाला उधर हमें रोक लेते हैं। और हमारे घर में संतान उत्पत्ति होती है, रोग नहीं रहने देते हैं, घटनाएं नहीं होने देते हैं, अकाल मृत्यु नहीं होने देते हैं और किसी प्रकार की समस्या नहीं आने देते हैं। ये जो सबसे बड़ा बेनिफिट है संसार के अंदर कि हमें जो चीज चाहिए वो हमारे पितृ अगर हमसे प्रसन्न है तो वो ही हमें दे सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि संपन्न, स्वस्थ एवं कष्ट रहित जीवन जीने के लिए अपने पूर्वजों पितरों के ऋणों और दोष से मुक्त होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है।
और शास्त्रों द्वारा मनुष्य के 3 ही प्रकार के ऋण बतलाए गए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। अतः स्वाध्याय द्वारा, यानी अगर जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है उससे ऋषि ऋण समाप्त हो जाता है, यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ करने से देव ऋण समाप्त हो जाता है, श्राद्ध तर्पण त्रिपिंडी इत्यादि करने से हमारे पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। इन तीनों ऋणों से मुक्ति पाने के बिना व्यक्ति का कल्याण कभी भी नहीं हो सकता है, ये निश्चित रूप से शास्त्र के अनुसार कहा जाता है। कहते हैं वैसे हम मानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी के 7 लोक हैं। कौन कौन से? सत्य, तप, महा, जन, स्वर्ग, भुवा और भूमि। इन 7 लोकों में से भुवा जो लोक है, जो पितरों का निवास स्थान कहलाता है, भुवा जो पितरों का निवास स्थान कहलाता है, उस पितृलोक पर जल का अभाव रहता है, जल का अभाव रहता है। और श्राद्ध कर्म के अंदर तर्पण का इसीलिए महत्व दिया गया है कि भुवा लोक पर जल का अभाव रहता है, इसीलिए पितृपक्ष में सबसे ज्यादा जल से क्या किया जाता है? तर्पण किया जाता है। इस पितृपक्ष में सभी पितृ भुवा लोक यानी भुवा लोक को छोड़ करके और कहां आ जाते हैं? पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान करते हैं बिना निमंत्रण के। हम अगर निमंत्रण नहीं भी देते तो भी हमारे पितृ वहां आते हैं और कहते हैं अपने सगे संबंधियों के यहाँ पहुंच जाते हैं तथा उनके द्वारा किए गए हवन, श्राद्ध, तर्पण उनसे तृप्त होकर के उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं तथा पूरे वर्ष भर वो प्रसन्न रहते हैं और पूरे वर्ष भर हमें सुख समृद्धि और ऐश्वर्य, वैभव, यश, मान, कीर्ति, पद प्रतिष्ठा देते हैं। हर रोग, हर दोष, हर समस्या से हमें बचाते रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। क्योंकि पितृगण क्या हो गए? वर्ष भर के लिए संतुष्ट हो गए। अगर वो खुश हो गए तो हमें भी उनसे आशीर्वाद मिलेगा और उनके आशीर्वाद के माध्यम से हमें कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आ सकती है। हमारी हर प्रकार के कार्य में हमें उन्नति ही उन्नति मिलेगी। अगर पूरे 16 दिवस के अंदर अगर हम लोग ये कार्य नहीं करते हैं, हमारे पूर्वजों, हमारे पितरों के माध्यम से ये कार्य नहीं करते हैं, उनके निमित्त कार्य नहीं करते हैं, दान दक्षिणा पूजा पाठ पितृ तर्पण श्राद्ध पिंडदान और नारायण बलि पितरों के द्वारा जो हमें प्राप्त होता है ना, उसके माध्यम से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप पितरों का आशीर्वाद जरूर लें और ब्राह्मण के माध्यम से हवन भी करवाएं, तर्पण भी करवाएं। अगर आप नित्य प्रतिदिन पिंडदान नहीं कर सकते हैं तो केवल और केवल आप तर्पण करवा करके फिर ब्राह्मण को भोजन करवाइए और प्रतिदिन तर्पण करवाइए। जल के माध्यम से ही तर्पण अगर आप करवाते हो तब भी आपके जो पितृलोक के जो पितृ हैं वो संतुष्ट होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और आपको हमेशा के लिए सुख और समृद्धि प्रदान करेंगे। वो हर साल ऐसी प्रतिक्रिया करनी पड़ती है हमें। हर साल क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि वो हमारे पितृ जो हैं वो हर साल हमारे पृथ्वी लोक पर आते हैं और हमें 16 दिवस तक इंतजार करते रहते हैं कि हमारे जो वंशज है वो हमारे लिए क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, हमें हमारे निमित्त क्या करने वाले हैं। क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ हम सब कुछ खा रहे हैं, उन्हीं के कारण ही हम आज यहाँ पर हैं। अगर हमें कुछ प्राप्त है, कोई यश मान कीर्ति पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी तो वो भी उन्हीं के कारण प्राप्त होगी, तो उन्हीं के निमित्त करना जरूरी है। आज अगर हम किसी भूमि का भोग कर रहे हैं तो वो उनके माध्यम से कर रहे हैं। अगर आज हम शिक्षित भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, वो भी उन्हीं के कारण है। आपके माता पिता के कारण हो, आपके माता पिता आपके दादा दादी के कारण थे, आपके दादा दादी आपके उनके दादा दादी के कारण थे, आपके नाना नानी के कारण थे, मामा मौसी सभी के कारण थे। ये जो हमारा परिवार होता है ना, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए परिवार के अंदर वाद विवाद नहीं होगा, परिवार के अंदर हमेशा एकता रहेगी, रोग दोष ईड़ा पीड़ा नहीं रहेगी और परिवार में कभी भी असफलता प्राप्त नहीं होगी, हमेशा सफलता प्राप्त होगी। हर व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र के अंदर सफल होगा। ये कब हो सकता है? ये जब हो सकता है जब हमारे पितृ हमसे संतुष्ट हो, हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हो। यही बात मैं आपसे बात कर रहा था और आगे भी हम पितृ श्राद्ध के बारे में बातें करेंगे आगे वाले वीडियो में। अभी क्या बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है और वंश वृद्धि अगर नहीं हो पा रही है ना तो वो भी याद रख लेना, पितृ शांति तब तक नहीं होगी तब तक वंश की वृद्धि भी नहीं हो सकती है। वंश वृद्धि तभी होती है जब शांति हमारे पितरों के मध्य में होती है। जय श्री गणेश, राधे राधे।